नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है भगवामय कांग्रेस। चुनावी समर में कांग्रेस ने भी हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भगवा अवतार में नजर आने लगी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अब धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व को वो कितना टक्कर दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अचरज हो सकता है, लेकिन यह भगवा अवतार एमपी कांग्रेस का है। चुनावी समर को देखते हुए कांग्रेस भगवामय हो गई है। कांग्रेस भगवा रंग में खुद को पूरी तरह रंगती जा रही है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने धर्म संवाद कार्यक्रम किया था और अब कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस झंडे के साथ भगवा झंडा भी नजर आएगा। 13 मई को इंदौर में बड़ा कार्यक्रम होगा, यानी 2023 के रण को जीतने कांग्रेस हिंदुत्व के रथ पर सवार हो गई है। कांग्रेस की कोशिश हिंदुत्व कार्ड के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की भी है। जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है आज प्रदेश में और देश में, छोटे छोटे इश्यूज को बड़ा बना के लोगों में अवेयरनेस पैदा कर देते हैं। तो धर्म रक्षा जो पद यात्रा है, उसका मतलब ये है कि धर्म में आस्था है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं, और ये चीजें आगे वाले चुनाव में लोगों के मन मस्ती में बैठ जाए कि धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता तो कांग्रेस पार्टी कर सकती, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के तेवर और तरीका तो यही इशारा कर रहा है कि कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा के सहारे छवि बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हिंदुत्व को अलग ही नजरिए से देख रही है। बीजेपी तो कांग्रेस के इस भगवा अवतार को चुनावी बता रही है। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर ही टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। चुनाव में छवि का ही सारा खेल है। कांग्रेस भी हिंदुत्व के सहारे अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की बैटिंग शुरू से ही कांग्रेस से मजबूत रही है, और जब जब कांग्रेस ने हिंदुत्व पर बीजेपी से लीड लेने की कोशिश की है, तब तब उसकी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पर ही भारी पड़ी है। हालांकि इस बार हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस को चुनावी दरिया पार करा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात कांग्रेस के मिशन विंध्य की। सिंगरौली पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत के 5 सूत्र दिए, जिससे विंध्य के किले पर कांग्रेस फतेह कर सके। लेकिन ये किला बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, जिस पर जीत का परचम लहराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ये खास खबर देखिए। तो संपर्क, संवाद, तीसरा है समन्वय। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, मेंबर्स में समन्वय होने की आवश्यकता है, नेताओं में समन्वय होने की आवश्यकता है, सामंजस्य। आखिरी है सकारात्मक सोच। संपर्क, समन्वय, संवाद, सामंजस्य, ये वो 5 सूत्र हैं जिससे कांग्रेस विंध्य के किले पर फतह करना चाहती है, और दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को भी यही मंत्र देते नजर आ रहे हैं। चुनावी दंगल में कांग्रेस इस बार नई युक्ति के साथ मैदान में उतरी है, और यही जोश दूसरे कांग्रेसियों में भी नजर आ रहा है। विंध्य में दुर्भाग्यवश कुछ सीटें हम कम जीत पाए थे,
वहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं वो परिवर्तन के हैं और मुझे पूरा विश्वास है बिंद में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जनता दुखी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, तो सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। बीजेपी की विंध्य पर बेशक मजबूत पकड़ है, लेकिन उसे बरकरार रखने में भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सतना दौरा हो या सीएम शिवराज का मऊगंज को जिला बनाना, शायद इसी चिंता को दूर करने कांग्रेस मैदान पर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि दिग्गी के दौरों से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूं अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। बात समीकरणों की करें तो प्रदेश की 230 सीटों में से 30 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें विंध्य क्षेत्र में आती हैं। मध्य प्रदेश बनने के बाद ये जोन राजनीति का केंद्र रहा है, तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बनाने में विंध्य की अहम भूमिका है। 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 2018 में सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। वहीं 4 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इस क्षेत्र में जनता को लुभाने में नाकाम रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस बार जी जान से जुटी है। लेकिन एक बात तो तय है कि विंध्य में जो बढ़त लेने में सफल रहेगा उसकी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। अब युवा वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में तो क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए दोनों ही पार्टियां युवा वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट के मैदान में नेताजी भी चौके छक्के लगाकर दमखम दिखाने में जुटे हैं। ये खास खबर देखिए। क्रिकेट की पिच पर सियासत के माहिर खिलाड़ी और ये शॉट, भले ही ये मैदान खेल का हो, लेकिन इस मैदान से बीजेपी और कांग्रेस अब युवाओं को साधने का सियासी खेल खेल रही है। बीजेपी ने इंदौर में युवा वोटर्स को साधने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। बीजेपी इस टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को जोड़ रही है। बीजेपी तो कह रही है कि इस तरह के आयोजनों से कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है और खेल भावना के जरिए पार्टी की रीति नीति से युवाओं को जोड़ने का मौका भी मिल रहा है। खेल के माध्यम से भी लोगों का, हम युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का, और युवाओं को जो है आज के दौर में जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो खेल के मैदानों से उनकी दूरी होती जा रही है, वो कहीं नशा और अन्य इसी प्रकार की सामाजिक बुराइयों की तरह आकर्षित हो रहे हैं। तो उन सभी युवाओं को, क्योंकि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना है कि युवा को अगर सही दिशा में नहीं लगाया जाएगा तो निश्चित ही वो विपरीत दिशा में लगते हैं। तो ऐसे खेल के माध्यम से, धर्म के माध्यम से हम युवाओं को भी समाज की और राष्ट्र की दिशा में लगाने का काम करते हैं। बात जब युवा वोटर्स को साधने की हो तो कांग्रेस भी पीछे कैसे रह सकती है। इंदौर विधानसभा 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए ही चुनावी समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। संजय शुक्ला का दावा है कि विधानसभा 1 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। हमारे विधानसभा में पहली बार विधायक ट्रॉफी कराई है। उस ट्रॉफी के अंदर 200 टीम आई है। 200 टीम में हर टीम से हमने 12 लोग लिए, तो 2200 लोग हमारे युवा लोग यहाँ खेलने आए। हर वार्ड से 15-16 टीमें खेल रही हैं। तो हम चाहते हैं हमारे युवा विधानसभा के अंदर जितने हमारे युवा हैं वो आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, विधानसभा नाम रोशन करें, शहर का नाम रोशन करें और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो हम चाहते हैं प्रोत्साहन बढ़ाता रहे, उससे उत्साह बढ़ता रहे हमारे युवाओं का। तो ये हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हम सक्सेस हुए। एमपी में युवा वोटर्स को साधना क्यों जरूरी है, ये भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख युवा वोटर्स ऐसे हैं जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं। ये वो मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाले हैं। तो इनके अलावा 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2,83,00,000 से ज्यादा है। इनकी संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस युवाओं को क्रिकेट की पिच से अपनी अपनी पिच पर लाने की कोशिश कर रही है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की।
प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कथित शराब घोटाले में उनका नाम जोड़ने की साजिश की जा रही है। अब उनके आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश के तेवर तल्ख होने लगे हैं। उन्होंने कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही कह दिया कि उन्हें भी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। ईडी और डिस्टिलरों के बीच सांठगांठ के आरोप भी सीएम ने लगाए और मामले की जांच एसीबी से करवाने की बात कही। यानी अब जांच की भी जांच होगी। ईडी और डिस्टिलरों के बीच में सांठगांठ हो चुका है या भारतीय जनता पार्टी सांठगांठ हो चुका है और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है। एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना है। उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी। शायद ये पहली दफा होगा कि ईडी जिन मामलों में जांच कर रही है वो केस सही है या नहीं, इसकी भी जांच कोई और करे। वहीं सीएम भूपेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और सबूत के साथ सब मिल रहा है। भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जो प्रमाण सहित न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर 2020-21 में 21-22 तक 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला के साक्ष्य प्रमाण सहित ईडी ने जब्त किया है। शराब के ठेकेदार अवैध शराब बेचते थे। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य होगा जहां सरकार अवैध शराब बेच रही है। ये जो शराब का घोटाला ईडी ने पकड़ा है, आम लोगों को पता था कि 800 शराब की दुकानों में 2 काउंटर चलता है। यह आम लोगों को पता था और इसलिए जो छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं आम लोगों को पता है। वो तो जब एजेंसियां जांच कर रही है तब सबूत के साथ वो मिल रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले फिर ईडी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर दिख रही है। जांच की जांच कर एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। खैर, ईडी पर जारी ये सियासत 2023 के विधानसभा चुनाव तक यूं ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे बूथ बाजा की, जिसमें हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की बरगी विधानसभा। 2018 में सीट पर कांग्रेस ने 20 साल का सूखा खत्म किया और संजय यादव विधायक बने, लेकिन आज भी इस इलाके में पेयजल और सुविधाओं का सूखा है, जिसे कोई भी दल पाट नहीं पाया। अब 2023 को लेकर जनता की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। जबलपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बरगी विधानसभा भी है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजय यादव ने पिछले 2 दशकों का सूखा खत्म किया और अपनी जीत सुनिश्चित की। आइए जानते हैं बरगी विधानसभा क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं और क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर और क्षेत्र में हुए विकास को लेकर आम जनता का। जबलपुर की बरगी विधानसभा। कुदरत की नेमत से भरपूर इस विधानसभा में मां नर्मदा अलग अलग रूपों में नजर आती है। कभी भेड़ाघाट के इन मनमोहक नजारों में, तो कभी बरगी डैम से रौद्र रूप में गुजरते हुए।
और इनसे भी मन भर जाए तो एक नजर संगमरमर से बनी इन मूर्तियों पर डालिए, जो आपके मन में भी शांति को तराश कर मूर्त रूप दे देंगी। लेकिन इनको तराशने वाले हाथ अपने ही हालात पर रो रहे हैं। 4 पीढ़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और कोई समस्या हम लोग कभी हल नहीं हुई। माने हम लोग सरकार से लाभ मिलना भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अभी तक हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारे दादा खत्म हो गए बीमारी झील की, और हमारे भाई भी आज भी बीमार पड़े, इस काम करते करते लाचार हो चुके हैं। करीब 2,35,000 मतदाता वाली बरगी विधानसभा नर्मदा नदी के किनारे बसी है। इसके बावजूद ये क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा है। पेयजल के साथ यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नदारद है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ गांव के जो बच्चे हैं, जो 4, 10, 50 गांव के शहर पढ़ने जाते हैं, कॉलेज की सुविधा नहीं है, स्कूलों में व्यवस्थाएं सही साट नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं होना चाहिए, बेरोजगारी है, रोजगार के कोई साधन नहीं है ना, और पढ़ाई का सबसे मेन है। ये हमारे क्षेत्र में 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो भी स्कूल है, कोई 5वीं तक है, कोई 8वीं तक है। क्षेत्र की मांग है कि यहाँ पे कम से कम 12वीं तक स्कूल होना चाहिए, और अगर 12वीं तक स्कूल होता है तो 10 से 15 किलोमीटर जो बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं वो यहीं पढ़ेंगे। में मुख्यतः 3 समस्याएं हैं। एक समस्या है शिक्षा की, दूसरी बेरोजगारी, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या बरगी विधानसभा में जो चरवा क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ, उस क्षेत्र में जो पहाड़ी एरिया, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और जो नेता हैं वो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य कोई भी दल हो, कोई भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा। जबलपुर जनसंघ के जमाने से बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ लंबे समय तक बीजेपी ही सीट पर जीत दर्ज करती, ट्विस्ट एंड टर्न लेती है। बरगी की राजनीति में साल 2018 में बदलाव आया, जब कांग्रेस के संजय यादव ने 2 बार की विधायक रही प्रतिभा सिंह को हराकर जीत दर्ज की। उनका दावा है कि बरगी में इतना विकास कभी नहीं हुआ। साथ ही वो बीजेपी पर पक्षपात का भी आरोप लगा रहे हैं और 2023 में दोबारा जीत का परचम लहराने मैदान में उतरेंगे। देखिए, हमारी उपलब्धि तो इतनी रही कि गिनी नहीं जा सकती रही, क्योंकि बरगी विधानसभा में विगत 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे जीरो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे तहसील हो, चाहे कॉलेज हो, ये कहीं भी बरगी विधानसभा बनाई नहीं थी। एक पिछड़ी अविकसित विधानसभा थी, लगातार सत्ता में भी और उनके विधायक भी थे, लेकिन 20 रुपए का काम बरगी विधानसभा में इन्होंने किए। इधर बीजेपी के भी दावे और इरादे मजबूत नजर आ रहे हैं। 20 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई, तो बीजेपी ने भी इस किले पर फतह हासिल करने के लिए कमर कस ली है। हालांकि बरगी सीट पर बीजेपी के पास कोई माकूल चेहरा नहीं है, जो एक मुसीबत साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि काम के आधार पर उसे जनता का समर्थन मिलेगा और जनता विकास पर ही मोहर लगाएगी। मैं केवल एक सीट की बात न करते हुए मैं तो कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी तो उन सारी सीटों पर विचार करेगी जहाँ पर आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी का काम चल भी रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, और उस प्रकार के कैंडिडेट्स को भी उतारने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आज भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व इस पर विचार करेगा। जाहिर है, टिकट से लेकर समीकरण तक दोनों ही दलों की अपनी चुनौती है, तो जनता भी अपने मुद्दों को लेकर पार्टियों को भाप रही है। यानी 23 की तकरार में बरगी सीट पर जमकर रस्साकशी देखने को मिलेगी। बरगी विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इस बीच जनता ने भी खुलकर अपनी राय जाहिर की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके पहले से बरगी में कुछ बदलाव तो आया है, लेकिन और भी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। बरगी से वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का जायका अलग है, और जायका पान का हो तो कहना ही क्या। तो चलिए पान के जायके के साथ समझते हैं चुनावी जायका। नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। चुनावी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पान के ठेले में किस तरीके से चुनावी रंग चढ़ा हुआ है, और पान के रस के साथ किस तरीके से चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, किस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर
सरकार बन और बिगड़ रही है। इन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, चूंकि छत्तीसगढ़ में महज 6 महीने का वक्त बचा है और चुनाव नजदीक आ गया है। वैसे में पानठेला एक ऐसा जगह है जहां पर चुनाव को लेकर काफी चर्चा होती है, राजनीति यहां पर गर्म होती है, पक्ष विपक्ष यहां पर आपको दिखाई देंगे। भैया ये बताइए, 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आप देखते हैं कि काम हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे इस बार? सर, मुद्दा मैं छत राजनीति से विधान करता हूं और मुद्दा विकास के स्तर में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, विकास के गतिविधियों में जाएगी। और भूपेश सरकार चल रही है अच्छी, मगर भूपेश सरकार की कुछ गतिविधियां छत्तीसगढ़ में, जैसे कि गौठान, शराबबंदी, इस पर थोड़ा सा फर्क सरकार को पड़ेगी और संघर्ष दोनों पार्टी को है और चुनावी मैदान काफी जमघम से दोनों में चलेगी और किसी कहा नहीं जा सकता पलड़ा किसका भी क्या है, पर हाँ संघर्ष दोनों पार्टी को रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर 25 सालों से भाई साहब आ रहे हैं, आप ये बताइए कि किस किस तरीके का पान यहाँ पर बन जाता है? यहाँ सभी प्रकार का पान बनता है, जर्दा है, मीठा है। हाँ, जो लोग अपने चॉइस से सुपारी खा, हमारे यहाँ खास बात यह है सुपारी हम लोग काट के देते हैं, जैसा सुपारी चाहिए वैसा सुपारी कटता है, बारीक से बारीक, बड़ा से बड़ा, या फिर गीला सुपारी मेन सुपारी है हमारे यहाँ का। यहाँ पर राजनीति चर्चा भी होती होगी बहुत ज्यादा, माने सब यहीं पे कैलकुलेट ज्यादा करते हैं, जिससे राजनीति का पूरा माहौल पूरा पता चल जाता है यहाँ पे। अच्छा, क्या माहौल बोल रहा है 2023 का? 2023 तो अभी थोड़ा सा मिला जुला असर लग रहा है, अभी समझ में आ नहीं रहा है कि कौन होगा। 50% दोनों तरफ है। हाँ, विकास तो असर कुछ दिख तो रहा है नहीं, सिर्फ खुदाई बस है सब जगह, यहाँ तो है ही नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ पर सरकार बनते बिगड़ते आप रोज देखते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रोज किसकी सरकार बनती है बिगड़ती है? रोज कांग्रेस की बनती है, रोज बिगड़ जाती है। यहाँ तो सिर्फ माने भाजपा में सिर्फ चेहरा नहीं दिख पा रहे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही दिक्कत है। बाकी तो सब समझ में आ रहा है और जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा समझ में नहीं आएगा तब तक तो कांग्रेस ही दिख रहा है। क्या गर्म है इस बार चर्चाएं? मुझे तो ये जानना है कि यहाँ काम होता है कि नहीं होता है, कहाँ पर काम हुआ है बिलासपुर में, मैं ये देखना चाहता हूँ। हमारे बिलासपुर जहाँ हम स्वयं रहते हैं, कुछ नहीं, जैसा 5 साल पहले था। चुनाव कितने महीने पहले बोले आप? 6 महीना पहले। लगभग कितने महीने हुए होंगे बाकरे भैया? लगभग 1.5 महीना हुए होंगे हमारे घर के सामने के रोड को बने हुए। और कितने दिन से बिगड़ा हुआ था? 5 सालों से, 4 सालों से बिगड़ा हुआ था। बना कब है? जब सरकार चुनाव होने वाली है ना भाई। तो एक बार नहीं, बार बार होता है। बिल्कुल, जनता समझ रही है कि वोट किसको करना है। क्या लग रहा है कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर चर्चाएं हो रही, किसकी सरकार बनती दिख रही है? यहाँ पर दोनों तरह की चर्चाएं होती है, कुछ लोग बीजेपी की सरकार कहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार कहते हैं, पर मेरा निजी ऐसा मानना है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, भैया कहना है, आप बताइए। कांग्रेस की सरकार मेरे ख्याल से कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि अभी जो एक नया काम आप देख सकते हैं 13 तारीख को जिसका इनॉग्रेशन है, जो आपका ICCC की बिल्डिंग बनी हुई है तारबहार में, तो वो एक अच्छा हमको बिलासपुर के लिए धरोहर मिल रहा है। और बिलासपुर में और अच्छे काम भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे लग रहे हैं सब जगह पे, तो ये अच्छा काम बिलासपुर के लिए उन्होंने किया है। तो मेरे को लगता है कि फिर से वो रिपीट विकास की ओर है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर चुनावी जायका को लेने जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पान के साथ चुनावी जायके में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा नहीं है, वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार रिपीट होगी, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।